हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज व्हाट वर्क एंड एनर्जी, जो कि 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये फॉलो किया जाएगा फॉर स्टेट एंड सीबीएसई बोर्ड। सो लेट्स बिगिन। दो टर्म है हमारे पास में, वर्क एंड एनर्जी। वर्क यानी हो जाता है काम, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर हम कहेंगे कार्य और ऊर्जा मीन्स होती है एनर्जी। हम जानते हैं आपको ज़्यादातर तो हिंदी का मतलब पता नहीं होता, इंग्लिश ज़्यादा समझ में आ जाती है। अब काम क्या है, कई दफ़ा जैसे कि हमने देख चुके हैं कि बोला जाता है पिंटू चिंटू दुकान से शक्कर लेके आ, फिर उसके बाद में बोला जाता है कि एक काम कर, थोड़ा सा ये घर पे ना चाय पत्ती ख़त्म हो गई लेके आ जा, मेहमान आए हैं घर पे दूध नहीं है, दूध लेके आ जा जल्दी, चाय बनानी है। आप बोलते हो कितना काम बताते हो मुझको, कितना काम बताते हो, तो आप वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हो काम। तो काम कब होता है, अगर आप घर पे बैठे रहोगे, आपको जब बोला जाएगा कि आपको लेके आना है दूध, आप घर से निकल ही नहीं रहे हो, बाहर निकल नहीं रहे हो, तो क्या आपके घर वाले बोलेंगे कि आपने काम किया? बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप एक जगह बैठे हो। तो काम होने के लिए क्या होना चाहिए भैया? काम होने के लिए ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर वर्क, और वर्क करने के लिए, काम होने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज़ एग्जाम्पल के साथ, मुझे बोला गया है दुकान से शक्कर लेके आना है। मुझे दुकान से शक्कर अगर लानी है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा डेफिनेटली। तो दुकान से बाहर मुझे जाना है, जाना है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब क्या हो गया मेरा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक जगह से मैं दूसरी जगह जाने वाला हूँ, यानी कि दिस इज माई होम स्वीट होम, ये है मेरा घर, और मुझे जाना है कहाँ पर भैया? शॉप में। शॉप कैसी बना दूँ? बिल्डिंग बना देते हैं, यह शॉप, यहाँ तक मुझे जाना है। तो होम से मुझे शॉप में जाना है, तो मेरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया मेरा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एस, राइट। हमने इसके पहले चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएंगी? मैं ऐसा बैठा रहूँगा, वो गाना सुना है ना, मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी। भैया ऐसा तो होता नहीं, राइट, कि भैया आप बैठे रहोगे और ऐसे खड़े रहोगे और सीधा सीधा चल जाएगा। आप किसी मॉल में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, वहाँ पर भी आपको ना चलने वाली सीढ़ी नज़र आती है, एक्सकेलेटर जिसको हम लोग कहते हैं, कि खड़े हो जाओ ऊपर जा रही है। आप वहाँ पे भले ही कुछ नहीं कर रहे होंगे, स्टडी होंगे, लेकिन मशीन तो काम कर रही है ना, मशीन तो घूम रही है, जिस वजह से आप नीचे से ऊपर जाते हो। घर में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से चल के वहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगेगा? उसके लगेगा बल, उसके लगेंगे ताकत, और ताकत को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? फोर्स। क्या कहते हैं हम उसको? फोर्स। और आप जानते हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी और क्वांटिटीज। फोर्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल एफ, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल एस, ये दोनों की दोनों क्या हो गई है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, शॉप की तरफ जा रहे हैं। फोर्स क्योंकि भैया उस डायरेक्शन में हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और जब मैं यहाँ से खुद को फोर्स लगाकर यहाँ से दुकान अगर पहुँचता हूँ, मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। और दुकान में जाके शक्कर लेके जब वापस मैं अपने घर पे आता हूँ होम स्वीट होम में, तो मम्मी कहती है, पापा कहती है, बेटा बहुत अच्छा काम किया है, ये ले 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये जो भी आपको मिलेंगे, कमीशन बन जाता है, राइट। तो काम अच्छा किया है, काम किया है, अच्छा बुरा छोड़ो, क्या किया? काम किया है, अच्छा ही करना, लेकिन क्या हुआ है वहाँ पर? काम हुआ है। और वही काम तो कहलाता है ना भैया हमारा वर्क। तो वर्क में कौन से दो फैक्टर आए? वन इज व्हाट? फोर्स, एंड अदर व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हमारे पास में वर्क डिफाइन कैसे करेंगे वर्क को? वर्क इज अ प्रोडक्ट of force and displacement, force and नीचे लिखता हूँ displacement। तो वर्क के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे W, ठीक है, फोर्स, ठीक है,
एफ और क्या लिखा डिस्प्लेसमेंट दैट इज व्हाट स्मॉल एस। और क्या बोला गया इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। सो वर्क इज मीन्स इक्वल टू, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया हमारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इतना समझ में आ गया। तो भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है। अब चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं कि भैया कहाँ पे वर्क डन हो सकता है और कहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ है। मान लेते हैं ये ज़मीन की सरफेस है, चलो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन की सरफेस है, ये रास्ता है, यहाँ से चलना है, लेकिन ना आपके सामने ना एक ऐसा बड़ा सा पत्थर आ गया है। ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर आ गया है, घास फूस बना देते थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग जाएगा ये। तो एक बड़ा सा पत्थर आ गया जो बहुत दिनों से यहाँ पे रखा हुआ था या पड़ा हुआ था, और जब आप यहाँ से चल रहे हो ना तो चलते समय आपको ये पत्थर को क्या करना है, इसको उठाना है। आप इसको बहुत ताकत लगा रहे हो, आप इसको बहुत ताकत लगा रहे हो, बहुत फोर्स लगा रहे हो, आपने फोर्स बहुत लगाया, बहुत फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये जो पत्थर है ना ये पत्थर हिला ही नहीं, ये पत्थर हिला ही नहीं। मतलब आपने लगाया है फोर्स, आपने लगाया फोर्स, ठीक है, और पत्थर जगह से हिला ही नहीं, हिला ही नहीं मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ओ नहीं है, क्या लिखा है ज़ीरो। तो अगर पत्थर जगह से हिलता ही नहीं है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो, मीन्स आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा ज़ीरो, वर्क डन भी क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। समझ में ये बात, राइट। अगर यही पत्थर आप थोड़ा सा भी हिला दो, थोड़ा सा भी हिला दो, इतना सा भी हिला दो, तो क्या हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोलेंगे सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो भैया ऐसा है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर कितना भी फोर्स लगाते हो लेकिन एक्चुअल जो टास्क है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है तो वो वर्क डन ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट। जहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स लगाने की वजह से तो तभी हम बोलेंगे वर्क डन हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, इन सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन आप जानते हो कि भैया आप यहाँ से फिर से होम स्वीट होम एक और बार बना लेते हैं हम लोग। सर्क्यूलर मतलब एकदम गोल गोल मत पकड़िए, और ये आपकी है स्कूल, बड़ी सी बिल्डिंग, ठीक है, ये स्कूल है। मैंने आपको बताया था कि भैया मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर मुझे पलटना पड़ा, फिर मैं इस तरीके से गया, जाकर मैं कहाँ पे आ गया स्कूल में आ गया। स्कूल में तो नहीं रहूँगा मैं, वहाँ पे रात नहीं काट सकता, खाना पीना तो घर पे करना है, पढ़ाई घर पे करनी होगी, स्कूल में कुछ की या नहीं की पता नहीं। तो यहीं से रास्ते से जाकर मैं कहाँ आ जाऊँगा, घर पर आ जाऊँगा, उसी रास्ते से आऊँगा, लेकिन मैंने बस बता दिया कि हम वापस कहाँ आएंगे, घर पर आएँगे। तो घर से जाना स्कूल में ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और स्कूल से घर पे आना ये भी क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और चलने क्या लगा भैया फोर्स लगा, तो भी आपके पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन हुआ है ना। लेकिन कंडीशन देखिए, मैंने क्या बोला डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट, कि भैया अगर आप जहाँ से निकले हो वो है आपकी इनिशियल पोजीशन, आईपी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पर आप वापस आए हो वो क्या हो गई आपकी फाइनल पोजीशन, ठीक है, इसको पीएफ लिख देता हूँ, एफपी लिख देता हूँ। तो जब कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती है, आपको इसके पहले बताया था, इनिशियल जहाँ से शुरुआत हुई है और फाइनल पोजीशन जहाँ पे रुक रहा है अगर वो सेम है, आप पॉइंट ए से स्टार्टअप हुए और पॉइंट ए पर ही पहुंचे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस इक्वल टू ऑलवेज ज़ीरो, वो कैसा रहेगा ऑलवेज ज़ीरो। आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो अगेन यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। सो फोर्स इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो वर्क डन। वर्क डन यहाँ पे अगेन क्या हो गया ज़ीरो हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फोर्स अगर अप्लाई किया है तो तभी चल के हमारा वर्क डन होगा। तो मेरे ख्याल से आपको वर्क डन का एक छोटा इंट्रोडक्टरी आइडिया तो आ चुका है कि वर्क डन तब होता है जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों में से एक भी क्वांटिटी अगर नहीं है
तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखे हैं। इसके बाद मैं एक शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में ना यूनिट बता देता हूँ, वर्क डन का यूनिट हम इसके पहले स्टडी कर चुके हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है भैया, न्यूटन, आप लोग जानते हो, या फिर ठीक है एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, तो इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास में, यस अभी बोला न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इनटू एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर, सो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो वर्क डन का जो यूनिट है हमारे पास में फिलहाल क्या है, न्यूटन मीटर, बट वर्क डन के यूनिट को हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इसीलिए वर्क डन की डेफिनेशन की बात की है, उसके फॉर्मूले की बात की है, तो यूनिट भी यहाँ पर लिखना एक वाजिब हो जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्टरी आइडिया अबाउट वर्क, जिसके ऊपर हमने फॉर्मूला बनाया है, उसकी डेफिनेशन लिखी है। वर्क डन कब पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ही पॉसिबल है, और साथ ही साथ एक हमने इसका नॉर्मल फिलहाल के लिए एक यूनिट स्टडी कर लिया, दैट इज व्हाट, न्यूटन मीटर, दैट इज व्हाट एस आई यूनिट। ध्यान रखिए दिस इज एस आई यूनिट। हम इसके सीरियस यूनिट की बात करेंगे, छोटे यूनिट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।